अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम प्लेआर्टिक रीजन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जू जियोग्राफी की बेसिक्स को डिस्कस किया था। डिफरेंट थ्योरीज दैट डिस्क्राइब अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। हमने डिफरेंट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और इसके अलावा जो बेसिक पहले एवोल्यूशन के हिसाब से पहले डिफरेंट साइंटिस्ट ने थ्योरीज पेश की थी वो सब डिस्कस किया था। जू जियोग्राफिकल रीजन्स को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। देयर आर 6 टोटल रीजन्स ऑन द अर्थ that is divided by different scientists। जो सबसे पहला रीजन है इट इज अ प्लेआर्टिक रीजन एंड प्लेआर्टिक रीजन इट इज द लार्जेस्ट रीजन among all the regions and this is a very important MCQ that could be asked in any exam like PPSC, FPSC, in any board exam or university exam। ओके तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल कितने रीजन्स हैं और सबसे बड़ा रीजन कौन सा है, इसके अंदर कौन सा फाना है, फ्लोरा क्या है और एंडेमिक स्पीशीज इसकी कौन सी होती हैं। तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। प्लेआर्टिक रीजन को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें कौन कौन से जो रीजन्स हैं इसमें कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, इसमें फ्लोरा क्या है, इसका फाना क्या है और इसमें जो है एंडेमिक स्पीशीज कौन सी होती हैं। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले प्लेआर्टिक रीजन इज वन ऑफ द 8 बायोजियोग्राफिकल रेलम भी आप इसको कह सकते हो। जो हम जियोग्राफिकल रीजन्स कह रहे हैं उस रीजन का दूसरा नाम रेलम भी हो सकता है, ठीक है। तो रेलम एंड द रीजन्स बोथ आर द सेम थिंग्स, ठीक है। इट वाज फर्स्ट यूज्ड इन 19th century एंड इज स्टिल इन यूज एज अ बेसिस फॉर जू जियोग्राफिकल रीजन्स। जब हमने जियोग्राफिकल रीजन्स को स्टार्ट किया था इट मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स अमंग डिफरेंट रीजन्स, then it is classified into zoo or phyto. If it will be zoo geographical region, it means we are discussing about the distribution of organisms, distribution of animals in different regions. And when we talk about the phyto geographical regions, it means we are discussing about the distribution of different plants in different regions of the world. Okay, and Pleiadic region is the largest region of all regions, that is in which the earth is divided into different regions. And you can see here in the map, this the highlighted area is the Pleiadic region. कौन से कंट्रीज हैं, कौन से एरियाज हैं जो कि प्लेआर्टिक रीजन में आते हैं? होल यूरोप, नॉर्थ पार्ट ऑफ अफ्रीका, नॉर्दर्न चाइना, रशिया, जापान, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का सिर्फ एक प्रोविंस जो कि बलोचिस्तान है वो प्लेआर्टिक रीजन में आता है। रेस्ट ऑफ ऑल द पाकिस्तान एरिया आर इंक्लूडेड इन ओरिएंटल रीजन, ठीक है। लेकिन जो बलोचिस्तान है, वेस्टर्न प्रोविंस है पंजाब का, वो प्लेआर्टिक रीजन में आता है, ठीक है। तो आपको कंट्रीज का पता होना चाहिए कि कौन कौन से कंट्रीज जो हैं वो इस रीजन में फॉल कर रहे हैं। अब जो जितने भी रीजन्स हैं एक्चुअली ये रीजन्स RS वेलेस ने इसको डिस्क्राइब किया था। इससे पहले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्क्रिप्शन तो दी थी रीजन की 6 जियोग्राफिकल रीजन्स की, लेकिन उन्होंने डिस्क्रिप्शन सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ बर्ड्स दी थी कि बेसिस जो बर्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन पे डिफरेंट रीजन्स पे उसकी बेस पे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन की थी। लेकिन RS वेलेस ने कहा कि सिर्फ बर्ड्स ही नहीं बल्कि जितना भी फ्लोरा और फाना है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे हैं, वो सब के सब डिफरेंट रीजन्स में हैं और ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है। तो हर रीजन जो है वो एक दूसरे से सेपरेट है थ्रू डिफरेंट बाउंड्रीज, ठीक है। जैसे कि नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट साइड कवर्ड बाय सी, साउथ साइड के साइड पे इसके ओरिएंटल रीजन है। प्लेआर्टिक रीजन जो है वो इथोपियन रीजन इसके पास है और इथोपियन और प्लेआर्टिक रीजन ये दोनों ही सेपरेटेड हैं एक दूसरे से सहारा डेजर्ट के जरिए। यानी कि ये प्लेआर्टिक रीजन है, ये इथोपियन रीजन है, तो इन दोनों के दरमियान सहारा डेजर्ट आ जाता है जो कि इन दोनों रीजन्स को सेपरेट कर देता है, ठीक है। और ओरिएंटल रीजन हमने जैसे कहा कि एक साइड पे इसके ओरिएंटल रीजन है, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, दिस इज प्लेआर्टिक रीजन, दिस इज इथोपियन रीजन एंड दिस
लार्जेस्ट वन इज ओरिएंटल रीजन। अब ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये एक दूसरे के पास है और बिल्कुल ही ये मर्ज हैं। यहाँ पे एक बाउंड्री है between Palearctic region and Ethiopian region. There is a Sahara desert which separate both these regions, and Palearctic region is separated from Oriental region, and both these regions are separated by Himalayan mountain, and this mountain is the largest mountain. Then what are the physical features of Palearctic region? This region include wet forest and dry steppe land. इसके पास कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, और इसके पास जो टेम्परेचर की रेंज है वो वाइड होती है, यानी कि नैरो रेंज टेम्परेचर का नहीं होता, बल्कि बहुत कोल्ड भी हो सकता है और बहुत वार्म भी हो सकता है, ठीक है। फ्लक्चुएशंस आती हैं रेनफॉल की, बहुत ज्यादा फिक्स्ड नहीं है। सम टाइम रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है, सम टाइम कम होता है, और सम टाइम मॉडरेट लेवल पे होता है, ठीक है। डाइवर्सिटी है इसकी, और क्लाइमेट इसकी मोर और लेस टेम्परेट क्लाइमेट है। डियर स्टूडेंट, टेम्परेट क्लाइमेट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे इतनी हार्श कंडीशंस नहीं है, या तो बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं है और बहुत ज्यादा सर्दी भी नहीं है, ठीक है। तो टेम्परेट एरिया वो एरिया होता है जो कि ट्रॉपिकल के बाद आता है, और जहाँ पे मॉडरेट लेवल की मतलब बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं होती है, बहुत ज्यादा सर्दी भी नहीं होती, दोनों कंडीशंस जो है वो बेयरेबल होती हैं। तो प्लेआर्टिक रीजन जो है उसमें भी ऐसा ही कंडीशंस होती हैं। अब इसकी हम मैमल्स की बात करें तो टोटल 28 फैमिलीज हैं लैंड मैमल्स की, जो कि प्लेआर्टिक रीजन में प्रेजेंट हैं, ठीक है। दो फैमिलीज इसकी बहुत ज्यादा आप कह लो कि यूनिक है या इंडेमिक है। आउट ऑफ 28 families, two families are endemic in this region, and you should know what are that families which are endemic in these regions. The first one is Saplacidae, जो कि आपको ये फिगर नजर आ रही है, और जो दूसरी है वो सेलिविनिडाए, ठीक है, ये सेल्विनिडाए है। तो ये दोनों फैमिलीज जो है, सप्लेसिडाए और सेल्विनिडाए जो फैमिली है, ये दोनों इंडेमिक है प्लेआर्टिक रीजन की। डियर स्टूडेंट, मेजर जो चीज आपको याद करने वाली है, एक तो ये आपको पता होना चाहिए कि विच रीजन इज द लार्जेस्ट रीजन। Palearctic region is the largest region among all the zoogeographical region that I have described before. Then you should know how many families of mammals are present in Palearctic region. There are 28 families, and which families are endemic? Placidae and Salminidae, ठीक है। ये दोनों फैमिलीज जो है प्लेआर्टिक रीजन की क्या है, इंडेमिक है। अब ये सारे मैमल्स हैं जो कि यहाँ पे कॉमनली पाए जाते हैं। मोल्स है, शू है, रैबिट है, हेजहॉग है, स्क्विरल, पोर्कोपाइन, दीज ऑल मैमल्स आर द कॉमन इन दिस रीजन, ठीक है। बर्ड्स हैं, बर्ड्स की बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, डिफरेंट टाइप के बर्ड्स हैं जो कि प्लेआर्टिक रीजन में प्रेजेंट हैं, और इंडेमिक स्पीशी बर्ड की नहीं है, ठीक है। 52 फैमिलीज हैं बर्ड की जो कि प्लेआर्टिक रीजन में प्रेजेंट हैं, जबकि 28 फैमिलीज जो हैं वो मैमल्स की हैं जो कि इस रीजन में प्रेजेंट हैं। इसके अलावा रेप्टाइल्स की अगर हम बात करें तो रेप्टाइल्स कॉमन है, टर्टाइल्स, स्नेक्स, टर्टल, ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर कॉमन इन प्लेआर्टिक रीजन, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट एम्फीबियंस हैं जिसमें न्यूट है जो कि स्लेमेंडर के साथ ये जिम्नोफोना में आता है, ठीक है। स्लेमेंडर भी है, न्यूट्स भी हैं, फ्रॉग्स हैं और ट्रोड्स हैं, ठीक है, लेकिन इसमें से सेलियंस नहीं आते। जो सिसेलियन एम्फीबिया का ग्रुप है वो इसमें नहीं आता, जबकि जो न्यूट्स हैं, स्लेमेंडर हैं, टोड्स हैं, फ्रॉग्स हैं, ये सारे के सारे एम्फीबियन में फॉल कर रहे होते हैं। कुछ अफिनिटीज हैं प्लेआर्टिक रीजन की। द वर्टिब्रेट फाना आर वेरी रिच, वर्टिब्रेट फाना इसमें बहुत आर नॉट वेरी रिच, सॉरी, बहुत ज्यादा वर्टिब्रेट फाना नहीं है यहाँ पे। और आउट ऑफ मैमल, रैबिट, डॉग फैमिलीज आर वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड। शू, कैट, स्क्विरल फैमिलीज आर शेयर्ड विद अदर रीजन्स एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। बियर बियर शेयर्स विद नियरेटिक एंड न्यूट्रॉपिकल एंड ओरिएंटल रीजन, यानी कि ये तीनों जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये नियरेटिक रीजन में भी प्रेजेंट है, न्यूट्रॉपिकल में भी प्रेजेंट है, और ओरिएंटल रीजन में भी प्रेजेंट है। लेकिन ये वाले जो मैमल्स हैं ये सब में प्रेजेंट है एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। जो कैमल फैमिली है ये सिर्फ ये डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन डिस्ट्रीब्यूशन को शो करती है, यानी कि ये सारे रीजन्स में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और हेजहॉग, पोर्कोपाइन जो है, हाइना जो है, ये इथोपियन और ओरिएंटल रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट ओरिएंट प्लेआर्टिक रीजन।
In next lecture, we will discuss another region out of 6 regions. I hope you understand the lecture. If you like the lecture, please like the video, subscribe, and stay connected. Allah Hafiz.